वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। ज़कात की शर्तों का जिक्र है। 8वीं शर्त ज़कात की निसाब हाजत असलिया से फारिग हो, यानी जब निसाब को पहुंच जाए और उस पे ज़कात है, मगर वो निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। हाजत असलिया यानी मुख्तसर में ये कि जो हाजत असलिया, जो हाजत की चीज़ें हैं उनमें निसाब नहीं है, यानी उन पे ज़कात नहीं है। हाजत असलिया यानी जिसकी तरफ ज़िंदगी बसर करने में आदमी की ज़रूरत है, उसमें ज़कात वाजिब नहीं। जैसे रहने सहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े, खानादारी के सामान, सवारी के जानवर, आज के ज़माने में बाइक वगैरह, और खिदमत के लिए लोंडी गुलाम, आलात हर्ब, जंग के सामान, तलवार, ढाल, ज़रा, खुद ये, और पहनने के कपड़े, हर आलात हर पेशावरों के औजार, पेशावर है उनके लिए जो टूल्स होते हैं, औजार, मेमार है तो वो तामीर काम के उसके पास जो औजार है, बड़ा ही कारपेंटर है तो उसके पास अपने काम के जो सामान है, इन पर ये सब हाजत असलिया में इन पे ज़कात नहीं है। और अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें, उलमा के लिए जिस किताबों का मुताला करते हैं वो गल्ला, खाने के लिए गल्ला, इन सब में ज़कात। घर में गेहूं बाजरा पड़ा है, ले आए वो रोटी बनाएंगे, नाश्ता बनेगा, उस पे भी ज़कात नहीं है। मसला ऐसी चीज़ खरीदी जिससे कोई काम करेगा। देखिए अब ये कॉमन बात है कि किस चीज़ पे ज़कात हो, वो चीज़ जो हम लोग ले आए हैं उस चीज़ पे ज़कात होगी कि नहीं, इसको कैसे जानना। तो एक कायदा है कि ऐसी चीज़ जिससे कोई काम करेगा और काम में उसका असर बाकी रहेगा, जैसे चमड़ा पकाने के लिए माजू एक तरह की दवा है, उसकी तेल वगैरह, और इस पे साल गुजर गया तो ज़कात वाजिब। भाई चमड़ा लाया है तो चमड़े को दबागत देते हैं, पकाते हैं ना भाई, चमड़े को सुखाते हैं, उसके बाद सब चीजें बनती है उस चमड़े से। तो उसके लिए जो सामान लाया है सुखाने के लिए, यूं ही रंगरेज कलर करने वाला, उसने उजरत पे कपड़ा रंगने के लिए कुसुम जाफरान खरीदा ये कलर करने के लिए, तो अगर बकदर निसाब है और साल गुजर गया तो उस पे ज़कात है। रंगरेज ने कपड़ा कलर करने के लिए रंग खरीदा है और उस रंग पर और जाफरान पर एक साल गुजर गया तो उस पर वाजिब है ज़कात। समझे? जैसे आज के दौर में कपड़ा रंगने के लिए तरह तरह के केमिकल है ना भाई, अब जाफरान से तो रंगेगा नहीं, कितना महंगा है। तो कलर के लिए कपड़ा रंगने के लिए जो मटेरियल लाया है तो उस पे अगर बकदर निसाब है और साल गुजर गया तो उस चीजों पे ज़कात है। पुड़िया वगैरह का भी यही हुक्म है। छोटी पुड़िया लाते हैं ना कलर के लिए, मालूम है, वो भी लाया है, उस पे साल गुजर गया। और अगर ऐसी चीज है जिसका असर बाकी नहीं रहता, जैसे साबुन, तो अगर जो बकदर निसाब हो साल गुजर जाए उस पे ज़कात नहीं है। साबुन का असर बाकी रहता है, साबुन आया खत्म कर दिया, इसका असर बाकी नहीं रहता ना। साबुन है नहाने के लिए लाए हो, खत्म कर दिया, उसका असर बाकी नहीं रहता। तो इस पे शैम्पू पे, उन पे ज़कात नहीं है। साबु, शैम्पू, और आज के दौर में फेस वॉश, इन पे ज़कात नहीं है।
मसला, इत्र फरोश ने इत्र बेचने के लिए शीशियां खरीदी और उसकी रकम निसाब को पहुंचे या उसको मिलाकर निसाब हो जाता है, उस पर 1 साल गुजर गया तो उस शीशियों पे ज़कात है। मसला, खर्च के लिए रुपये के पैसे बना दिए, रुपया है उसका पैसा लिया, उसका समझे, रुपया होता है ना, उसके कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये के कितने पैसे, 100 पैसे, तो रुपया देकर पैसा खरीदा, बांटेगा। अब आजकल तो पैसा नहीं है इतना, मगर अगले जमाने में रुपया का पैसा खरीदा। तो खर्च करने के लिए अगर रुपये के पैसे लिए तो ये भी हाजत असलिया में है, ये भी उस पे ज़कात नहीं है। हाजत असलिया में खर्च करने के लिए रुपये रखे हैं, हाजत असलिया में उसके पास हाजत है, खर्च करने के लिए रुपये रखे, तो साल में जो कुछ खर्च किया या जो बाकी रहे, अगर बकदर निसाब है तो उनकी ज़कात है। सिक्के रखे हुए हैं, सिक्का जमा करके रखा है कि भाई खर्च करूंगा, मुझे काम आएगा, काम पड़ेगा तो मैं खर्च करूंगा, होता है ना, सिक्का रख देते हैं, मेरे डेस्क पे भी पूरी पेटी पड़ी रहती है। तो सिक्का अगर खर्च करने, हाजत असलिया में खर्च करने के लिए सिक्के रखे हैं, रुपये रखे हैं, तो साल में जो कुछ खर्च किया और जो बाकी रहे, अगर वो सब निसाब को पहुंच जाते हैं तो उन सिक्कों की ज़कात है, उन पे ज़कात। कोई लोगों की आदत होती है ना, घर में 2-2 के सिक्के जमा करके रखते हैं, 10-10 के सिक्के जमा करके रखते हैं, उनके लिए मसला है, उनके लिए ये मसला है। तो उन पे ज़कात अगरचे इसी नियत से रखे हैं कि आइंदा हाजत असलिया में सर्फ करेगा, आइंदा मुझे काम पड़ेगा तो मैं काम करूंगा हाजत में, फिर भी ज़कात है। और अगर साल तमाम के वक्त हाजत असलिया में खर्च करने की जरूरत है तो ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, अगर वो सिक्के रखे हैं और साल खत्म हो रहा है, साल खत्म होने से पहले उसको खर्च करने की जरूरत पड़ गई तो ज़कात नहीं, तो खर्च कर डाले। मसला, अहले इल्म के लिए किताबें हाजत असलिया हैं, आलिम के लिए किताबें हाजत असलिया हैं, लिहाजा आलिम दीन जब ज़कात देगा तो इसके लिए जब हिसाब लगाएगा तो किताबों के हिसाब नहीं लगाएगा। तो अहले इल्म के लिए जो किताबें हैं, तो अगर वो अहले इल्म, और हम तो उलमा के सब गुलाम हैं, बाकी जो बड़े हैं उनके पास किताबों के अंबार रहते हैं, जिंदगी पूरी किताबें खरीदने में निकल जाती है। खैरुस सदीक़ुल जुलूद, अरबी में कहावत है, सबसे बेहतरीन दोस्त किताबें हैं। सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? किताबें हैं, उनसे दोस्ती करो, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ती, जहां रहो उनके साथ रहो। किताबें पढ़ने वाले के ख्यालात अच्छे होते हैं, वो तन्हा नहीं होता है, वो तन्हाई में भी दोस्त के साथ होता है। तो किताबें पढ़ो। लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं आज, किताबें क्या पढ़ेंगे? अखबार तक चला गया, लोग अखबार नहीं पढ़ते, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है पता नहीं चलता, कौन क्या मंसूबे बना रहा है, अखबार नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल में बस यही लगे पड़े हैं। अखबार तो पढ़े कीजिए, रोजाना अखबार पढ़िए, अच्छे अखबार। तो अब अहले इल्म के लिए किताबें हाजत हैं, और घेरे अहल के पास जो इल्म वाला नहीं है उसके पास हो, जब भी किताबों की ज़कात वाजिब नहीं, जबकि तिजारत के लिए ना हो, तिजारत के लिए ना हो तो वाजिब। अगर तिजारत के लिए हो तो सामान्य तिजारत वाजिब है। आलिम के अलावा किसी साहब के पास किताबें हैं, आलिम के अलावा ऐसे ही रखी हैं तो नहीं है, ऐसे 2-4 किताबें घर में रखी हैं नहीं है, मगर वो किताबें अगर तिजारत के लिए है गैर आलिम के पास, तब तो ज़कात वाजिब है। क्यों? इसलिए कि वो तो सामान्य तिजारत हो गया। फर्क इतना है कि अहले इल्म के पास इन किताबों के अलावा अगर माल बकदरे निसाब ना हो तो ज़कात लेना जायज है, और गैर अहल के लिए नाजायज। फर्क इतना है जो दोनों मसला कि अगर आलिम दीन के पास किताबें हैं, मगर अगर किताबें, फर्क अहले इल्म के पास इन किताबों के अलावा अगर माल बकदरे निसाब ना हो, आलिम के पास इन किताबों के सिवा उसका खुद का जो माल है अगर वो निसाब को नहीं पहुंचता है, यानी
साढ़े 52 तोला चांदी को नहीं पहुंच सकता है, तो आप उस आलिम को ज़कात दे सकते हैं। उस आलिम को ज़कात, आलिम का ज़कात लेना जायज़ है। फर्क कितना है, जबकि वो साहब जिसका दूसरे नंबर पे जिक्र हुआ वो ले नहीं सकता है। अगर उसके पास जो है माल बकदरे निसाब किताबों के सिवा माल बकदरे निसाब ना हो तो उस आलिम दीन के लिए ज़कात लेना जायज़ है, और गैर अहल के लिए नाजायज़ है। तो अगर कोई आलिम दीन है, किताबें हैं, मगर किताबों के सिवा उसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम, निसाब को उसकी रकम पर्सनल नहीं पहुंचती है, तो आप उसको ज़कात दें। तो समझे। और गैर अहल के लिए नाजायज, जबकि 200 कीमत के हों, 200 दिरहम कीमत के हों। हाँ, अहल वो है, अब किसे कहते अहल वो है जिसे पढ़ने पढ़ाने या तस्हीह के लिए उन किताबों की जरूरत हो। इसमें बताया कि अहले इल्म के लिए, अहल के लिए वो किताबें बकदरे किताबें का जो मसला बताया, तो अहल कौन, तो का अहल वो है जिसे पढ़ने पढ़ाने तस्हीह के लिए उन किताबों की जरूरत होती है, पढ़ने की पढ़ाने की या कोई हवाला देखना है, वो अहल है, वो अहल है। और गैर अहल के लिए नाजायज, जब हाँ वो अहल है। और गैर अहल के लिए इन किताबों की, जो किताब से मुराद मजहबी किताबें हैं, तफसीर फिक़्ह हदीस। किताब से मुराद कौन सी किताबें हैं, मजहबी किताबें, जो मसला बताया अहले इल्म के लिए किताबें, तो किताब से मुराद मजहबी किताबें की फिक़्ह तफसीर हदीस। अगर एक किताब के चंद नुस्खे हैं, एक ही बुक एक ही किताब है, मगर चंद नुस्खे हैं, कई एक पीस पड़े हुए हैं, तो एक से ज़ायद जितने नुस्खे हों, अगर 200 की कीमत के हों, तो इस अहल को भी ज़कात लेना नाजायज़ है। हाँ, ये जो पहले बताया कि अगर वो किताबें हैं और उसके अलावा अगर निसाब पहुंच गया तो अहले इल्म को ज़कात लेना जायज़ है। मगर अगर अहले इल्म के पास एक ही किताब के चंद नुस्खे हैं, एक ही किताब में चंद कॉपियां हैं उसकी, तो अगर वो जो एक के अलावा जितने जायद हैं, अगर उनकी कीमत 200 दिरहम की कीमत के बराबर हो, तो उस अहल को भी ज़कात लेना नाजायज़ है। क्यों, इसलिए कि उसके पास एक ही किताब की जरूरत एक तो है, बाकी जितनी भी कॉपियां हैं उसको मिलाकर अगर रकम हो जाती है निसाब को, तो फिर वो जो है उसको ज़कात लेना जायज़ नहीं है। खा एक ही किताब के जायद नुस्खे हों, उसकी कीमत के हों, या मुतादिद किताबों के जायद नुस्खे हों, मिलकर हो जाए। मसला, हाफिज के लिए कुरान मजीद हाजत असलिया से नहीं है। हाफिज के लिए कुरान मजीद हाजत असलिया से नहीं है, लिहाजा हाफिज साहब जब अपनी ज़कात निकालेंगे तो कुरान करीम की जो कीमत मार्केट में वो निकालेंगे। हाफिज के लिए कुरान हाजत असलिया से, अरे हाजत असलिया क्या है, उसके तो दिल में ही पड़ा है कुरान, उसके तो दिल में है ना भाई, तो इसकी क्या जरूरत है। तो हाफिज के लिए कुरान हाजत असलिया नहीं है, और गैर हाफिज के लिए एक से जायद हाजत असलिया के अलावा है। एक कुरान शरीफ जो हाफिज नहीं है उसके लिए वो एक हाजत असलिया है, उसका हाजत पड़ेगी ना भाई कुरान की तिलावत करने की। यानी अगर मुसहफ शरीफ 200 दिरहम कीमत का हो तो ज़कात लेना जायज नहीं है। मसला, तबीब के लिए तिब की किताबें, तबीब के लिए तिब की किताबें हाजत असलिया में से, डॉक्टर के लिए डॉक्टरी की जो किताबें हैं वो हाजत की है ना भाई, उसका हिसाब नहीं लगाएंगे माल में। जबकि मुताला में रखता हो, पढ़ता हो तबीब, उसे देखने की जरूरत पड़े ना, सर्फ, इल्म नुजूम, दीवान, किस्से, कहानियां की किताबें, ये हाजत असलिया में नहीं है, इसको हिसाब में लगाएगा। किस्से कहानी है, कोई हाजत है क्या? शौक के लिए बंदा पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है। उसूल फिक़्ह और इल्म कलाम और अखलाक की किताबें जैसे अय्याउल उलूम, कीमिया सादत, अल्लामा गजाली की वगैरह, ये हाजत असलिया में से है, हाजत असलिया में से है, तुम्हारी हाजत की किताबें हैं, लिहाजा माल का हिसाब करते वक्त इन किताबों की कीमत नहीं लगाएंगे, ये हाजत है। तो पढ़िए कीमिया सादत, अय्याउ, इतनी जबरदस्त किताबें हैं, सुभान अल्लाह, तो उसको कभी पढ़िएगा तो जिंदगी बदल जाएगी।
मुकाशिफतुल कुलूब पढ़िए, अहयाउल उलूम पढ़िए, किमियाए सआदत पढ़िए। सुभान अल्लाह, क्या इल्म के दरिया बहाए हैं हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद अल्लामा गजाली ने, कि पढ़ते ही रहिए। सुभान अल्लाह, पढ़ते ही रहिए, पढ़िए। कभी अभी तो गुजराती में भी आती है, मुताले में रखा कीजिए उन किताबों को। रोज रात को आदत बनाइए, रात को किताब पढ़ते पढ़ते सो जाइए, किताब पढ़ते पढ़ते सो जाइए, बड़ा लुत्फ मिलेगा। मसला कुफार और बद मजहबों के रद्द के लिए जो किताबें होती हैं, रद्द, और अहले सुन्नत की ताईद में जो किताबें, वो हाजत असलिया हैं। जरूरत पड़ेगी ना भाई, हाजत असलिया हैं। जो ही आलिम अगर बद मजहब वगैरह की किताबें इसलिए रखे हैं कि उनका रद्द करे, तो ये भी हाजत असलिया हैं। और गैर आलिम को तो उन किताबों का देखना भी जायज नहीं, गैर आलिम को तो उन किताबों का देखना जायज नहीं है। बद मजहबों की किताबें, सिरात मुस्तकीम, तक़वियतुल ईमान, फतावा रशीदिया, हिफाजतुल यौमिया, ये सब गैर आलिम को तो देखना भी जायज नहीं, तो फिर पढ़ना तो ये किताबें कभी नहीं पढ़नी चाहिए। जहां से 8वीं शर्त पूरी हुई, 9वीं शर्त ज़कात की, माले नामी, यानी उसी माल पे ज़कात होगी जो ज़कात नामी हो, यानी बढ़ने वाला हो, जो माल बढ़े, चाहे हकीकतन या हुक्मन, उसी माल पे ज़कात होगी जिस माल में बढ़ावा हो, जिसको बढ़ाया जा सके तिजारत से। वो हकीकतन बढ़ने वाला हो या हुक्मन, यानी अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए, यानी उसके या उसके नाइब के कब्जे में हो। तो हर एक की 2 सूरतें हैं माल नामी में। वो इसीलिए पैदा किया गया हो तो उसको खल्की कहते हैं, जैसे सोना चांदी, कि ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि उसी से खरीद और फरोख्त की जाए। सोना इसीलिए, सोना खाने के लिए तो है नहीं, रखने के लिए भी नहीं है, वो संभाल के रखते हैं वो इसीलिए कि उससे खरीदी जाए चीजें, इसी को कहते हैं नामी, उसको बढ़ाया जाए। जैसे सोना वो इसीलिए पैदा किया गया है कि उससे चीजें खरीदी जाए, तो ये हुआ माले नामी। या वो मखलूक तो नहीं, यानी इसलिए तो वो पैदा नहीं हुआ, उसको इसीलिए तो नहीं बनाया गया, मगर उससे ये फायदा भी हासिल हो जाता है। उसको बढ़ाना चाहे वो माल बढ़ जाता है, उसे फैली कहते हैं। सोने चांदी के अलावा सब चीजें फैली हैं कि तिजारत से सब में नमू होगा। सोने चांदी के अलावा जितनी चीजें हैं उन सब चीजों से भी तिजारत में नमू होता है। आप बढ़ा सकते हो, फल फ्रूट सब्जियां सब आ गई इसमें। सोने चांदी के अलावा सोने चांदी में मुतलकन ज़कात वाजिब है, जिसकी बकद्र निसाब हो, अगरचे दफन करके रखे हो, तिजारत करे ना करे, घर में रखा हो, औरत पहने ना पहने, जेवर बना के रखा हो, सोने चांदी में मुतलकन ज़कात है। अगर दफन करके भी कहीं रख दिया है तो उससे निकाल के ज़कात। तो सोने चांदी तिजारत करे न करे, सोने चांदी की तिजारत करे न करे, पहनने के लिए लिया हो, रखने के लिए लिया हो, किसी भी नियत से लिया हो, सोने चांदी में मुतलकन ज़कात है। आखिरी बात कह दी, अगरचे दफन करके रखा हो तो अब सब आ गया, तिजारत करे ना करे। और इनके अलावा जो बाकी चीजें हैं, सोने चांदी के अलावा जो बाकी चीजें हैं, उन चीजों पे ज़कात उस वक्त वाजिब है कि तिजारत की नियत, धंधे के लिए चीज हो, या चराई पर छूटे जानवर, साइमा जानवर जो चराई पे होते हैं। बस खुलासा ये हुआ कि ज़कात 3 किस्म के माल पर है। ज़कात 3 किस्मों के माल पे ज़कात है। समन यानी सोना चांदी, ये समन है। माल है तिजारत, तिजारत का माल। आप अपनी तिजारत के लिए कुछ भी खरीदें,
उस माल पे। साइमा यानी चराई पे छूटे जानवर, जो जानवर चरते हैं, चराई पे दिए जाते हैं, उन पे साइमा, वो जानवर का पूरा बयान आएगा ऊंटों का ने। मसला नियत तिजारत कभी सरातन होती है। सरातन के अक़द के वक्त ही नियत, आप कोई चीज सौदा खरीद रहे हैं भाई, आपने मार्केट में ऑर्डर दिया कि भाई एक क्या ऑर्डर देते, ट्रक का ऑर्डर देते हो ना, एक ट्रक सब्जी का भेज दो, तो अब आप जाहिर बात है कि आप सब्जी एक ट्रक तो खाओगे नहीं। तो ये सिचुएशन ही यही है कि आप तिजारत के लिए ले रहे हो, ये सराहतन है। तो सराहतन अक़द के वक्त ही नियत तिजारत कर ली हो, खा अक़द खरीदारी हो या इजारा या समन, रुपया अशरफी हो या असबाब में से कोई भी शे, आप उस वक्त अगर माल नहीं है तो पैसों की लेन देन है, किसी चीज की लेन देन है, तो अब आपने उस वक्त नियत की हो ना कही हो, आपकी वो सिचुएशन ही तिजारत पे दलालत करती हो। खा अक़द खरीदारी हो या दूसरी दलालत के सराहतन आपकी तिजारत की नियत नहीं होगी, दलालतन उसमें तिजारत की नियत हो सकती है। उसकी सूरत यह है कि माल तिजारत के सिलसिले में कोई चीज खरीदी, तिजारत के लिए माल तिजारत के सिलसिले में कोई चीज खरीदी कि या मकान हो जो तिजारत के लिए खरीदा है, उसको किसी असबाब के बदले किराए पे दे दिया। मकान आपने धंधा करने के लिए खरीदा था, तिजारत के लिए, भाई ये मकान आएगा, अभी जो मार्केट में कीमत आएगी तो उसको बेच दूंगा, तिजारत हुई ना भाई। मकान ले रहा हूं और 2 महीने के बाद 4 महीने बाद मकान की जमीनों की कीमत बढ़ेगी, दे दूंगा। तो आपने मकान तिजारत के लिए लिया था, और मगर उसको आपने जो मकान तिजारत के लिए लिया उसको किसी असबाब के बदले किराए पे दे दिया, तो ये असबाब और वो खरीदी हुई चीज तिजारत के लिए है। मसलन मकान असबाब के बदले दे दिया, आपने तिजारत के लिए खरीदा था मगर असबाब के बदले दे दिया। आपने कहा कि भाई मेरा ये मकान है, तू 1 साल तक इसमें रहे, क्या कहा कि किसी असबाब के बदले किराए पे दे दिया कि तू 1 साल तक रहे और तेरी गाड़ी मुझे दे, यानी 1 साल तक रहने का तेरा किराया ये गाड़ी है। फिर तो 1 साल निकल जाएगा तो गाड़ी मिलेगी नहीं, असबाब के बदले लिया ना। या इसी तरह कोई ऐसी चीज किराए पे ले, तो कहा कि सराहतन दलालतन जो मकान तिजारत के लिए ले आए उसको किसी असबाब के बदले किराए पे दिया, तो ये असबाब और वो खरीदी हुई चीज तिजारत के लिए हो गई, ये तिजारत हो गई। तो अब आपने मकान के बदले में उस साहब से जो चीज आपने ले ली है उस पे ज़कात है, ये तिजारत है, ये माले तिजारत हुआ। क्या हुआ? ये माले तिजारत है, अगरचे सराहतन आपने तिजारत की नियत की नहीं है, आपने तो उसको तिजारत के लिए मकान को खरीदा था। ये जो सिचुएशन है इस तरह से तो खरीदा नहीं था, तो अब इसमें तो नियत है नहीं, मगर ये आपकी तिजारत ही हो गई, तिजारत ही हो गई। समझ गए ना मसला? यूं ही अगर किसी से कोई चीज के लिए कर्ज लिया, यूं ही अगर किसी से कोई चीज के लिए कर्ज ली तो ये भी तिजारत के लिए। मसलन 200 दिरहम का मालिक है बंदा, 200 दिरहम का मालिक है और मन भर गेहूं कर्ज ले लिया, तो अगर तिजारत के लिए नहीं लिए तो ज़कात वाजिब नहीं कि गेहूं के दाम उन्हीं 200 से मजरा किए जाएंगे, तो निसाब बाकी नहीं रहा। अगर तिजारत के लिए है तो ज़कात वाजिब है कि उन गेहूं की कीमत 200 पर इजाफा करें और मजमुए से कर्ज मजरा करें तो 200 सालिम रहे, लिहाजा ज़कात वाजिब हो गई। ये सूरत है। सराहतन ना हो मगर इस सिचुएशन इस तरह की बन जाए। मसला जिस अक़्द में तबादला ना हो,
ऐसी लेन देन जिसमें बदल ना हो, तबादला, भाई में तबादला होता है ना, भाई आपने ये चीज ली है, मैं आपको पैसा देता हूं सोने चांदी के बदले, मगर ऐसी चीज जिसमें तबादला ना हो सके, जैसे हिबा, वसीयत, सदका, तबादला नहीं है ना इसमें। हिबा है तो दे दिया, ये चीज मैंने हिबा कर दी, ये सदका दे दिया, ये सदके फित्र दे दिया। तो जिस अक्द में तबादला ना हो, जैसे हिबा, वसीयत, वरासत का, सदका, या तबादला तो हो मगर माल से तबादला ना हो, जैसे महर। महर एक तरफ से ही होता है ना माल के, महर बदले खुला या बदले इत, महर की रकम है तो महर दिया जाता है, उसके बदले वो कुछ चीज होती नहीं है। इसी तरह खुला, खुला में क्या होता है कि भाई शौहर को राजी करके कितनी रकम चाहिए उस पर राजी हो जाता है, वो तलाक के लिए मान जाता है। इसी तरह आजाद करने के लिए कि भाई फुला बांधी है, उसने इतना दे दिया और तुमने उसको आजाद कर दिया, तो देखो, मगर तबादला तो होता है मगर माल से तबादला नहीं होता, माल के बदले माने। इन दोनों किस्म के अक्द के जरिया, ये दोनों किस्म के अक्द अगर किसी चीज का मालिक के बंदा हो गया तो नियत तिजारत सही नहीं, यानी अगर ये तिजारत की नियत करे, इस सिचुएशन में उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। नियत कर ले तब भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। यूं ही अगर किसी ऐसी चीज मिरास में पाया, कोई ऐसी चीज उसको मिरास में मिली, तो इसमें नियत तिजारत सही नहीं है। मिरास की रकम पाया है, जाहिर बात है उस मिरास की रकम जो पाया है, वो रकम जो उसको मिरास में मिली है, वरासत में मिली है, ये तिजारत किसी तरीके से हो ही नहीं सकती, भले वो तिजारत की नियत कर ले, है ही नहीं ना, वो इंतकाल कर गया, उसकी वरासत मिली है इसको, तो अब ये तो तिजारत की नियत कर ले तब भी ये तिजारत नहीं है। कंडीशन ही इस तरह की, हाँ उसको वरासत में वो माल मिल गया, अब फिर उस माल से वो तिजारत करेगा तो है मसला। मुरीद के पास तिजारत का माल था, उसके मरने के बाद वारिसों ने तिजारत की नियत कर ली, मिलने के बाद तिजारत की नियत कर ली तो ज़कात वाजिब है। यूं ही चराई के जानवर और वरासत में मिले, जानवर जो मिलता है वरासत में मिले तो उस पे ज़कात वाजिब है, चराई पे रखना चाहता हो या ना चाहता हो। मसला, नियत तिजारत के लिए शर्त है कि वक्त अक़द नियत हो, जो कहा कि तिजारत पर ज़कात है, नियत तिजारत के लिए शर्त है कि वक्त अक़द नियत हो। अगर दलालतन हो तो अगर अक़द के बाद नियत की तो ज़कात वाजिब ना हुई। यूं ही अगर रखने के लिए कोई चीज ली और ये नियत की कि नफा मिलेगा तो बेच डालूंगा, तो भी ज़कात वाजिब नहीं, तो भी ज़कात वाजिब नहीं। जब ज़कात वाजिब है जब चीज की बै ही नियत के साथ है, उसने कोई चीज ली है, तिजारत के लिए नहीं ली है मगर इसलिए लिए कि इसको रखता हूं, कोई नफा मिलेगा तो दे दूंगा, तो ये मुकम्मल नियत तिजारत नहीं है। कोई चीज ली और नियत की कि नफा मिलेगा तो दे दूंगा वरना नहीं दूंगा, तो कहा इस पे भी ज़कात नहीं, इस पे भी ज़कात नहीं। इससे बहुत सारे मसले समझ में आ गए होंगे। तो ये है मसला। तिजारत के लिए गुलाम खरीदा था, गुलाम तिजारत के लिए खरीद रहा हूं, फिर कोई अच्छा ग्राहक आए तो मैं इस गुलाम को जो है बेच दूंगा। गुलाम उस जमाने में होता था ना गुलाम का रिवाज, कल मैंने बताया कुरान के तफसीर में, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम, के जो बांदियां हैं और बीवियां हैं उनके अलावा जो है उनसे अपने जिस्म की हिफाजत जरूरी। तो बांदियों का रिवाज था गुलामों का। तिजारत के लिए गुलाम खरीदा था, फिर खिदमत लेने की नियत कर ली, फिर तिजारत की नियत की, तो तिजारत करना होगा जब तक के ऐसी चीज के बदले में न बेचे जिसमें ज़कात वाजिब होती है।
जिसमें नियत बदल गई ना, फिर ऐसी चीज के बदले में ना बेचे जिसमें ज़कात वाजिब होती है। मसला मोती और जवाहिर पर ज़कात नहीं है, अगरचे हजारों के हों। मोती, हीरा, इन पे ज़कात नहीं है। हाँ, अगर उसको तिजारत की नीयत से लिए है तो बहैसियत तिजारत अब ज़कात वाजिब है, अब ज़कात वाजिब। बाकी जैसे सोना पहनते हैं ना, तो सोना पहनते वक्त आपकी नीयत कुछ भी हो, मुतलकन सोने चांदी पे ज़कात है। चाहे किसी चीज के लिए भी खरीदा हो, सोने चांदी रखने के लिए खरीदा, दफन कर दिया, बीवी पहने ना पहने, मगर जवाहिरात जो है, जवाहिरात समझे ना, हीरे मोती, उन पे ज़कात नहीं है। हाँ, उसकी जब तिजारत करेगा तो ज़कात है। बाकी वो घर में खुद के पहनने के लिए कितने भी रखे हों तो ज़कात वाजिब नहीं है। मसला जमीन से जो पैदावार हुई, जमीन से जो पैदावार हुई उसमें नियत तिजारत से ज़कात वाजिब नहीं है। जमीन उशरी हो, खिराजी हो, उसकी मिल्क हो, रियायत पर हो, किराए पे हो, उसमें नियत तिजारत से ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, अगर जमीन खिराजी है और रियायत या किराया पर ली है और बेच डाले जो तिजारत के लिए थे, तो पैदावार में तिजारत की नियत सही है।